नाज़रीन, जो प्रोडक्ट आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसको हम कहते हैं विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 को हम कहते हैं कोबालामीन। कोबालामीन क्या है? दरअसल इसके मार्केट में कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल हैं। जब आप कोबालामीन मार्केट में लेने जा रहे हो तो कौन कौन से ब्रांड्स आपको मिलते हैं, कौन कौन सी डोजेज़ आपको मिल जाती हैं, और ट्रू मेडिकल नॉलेज क्या है, यानी मेडिकल साइंस आपको कोबालामीन के बारे में क्या गाइडेंस देती है, ये तमाम बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपको डॉक्टर ने कोबालामीन लिखी हुई है या साइनोकोबालामीन या विटामिन बी 12 रिकमेंड की है, मार्केट में आप गए हैं, तो आपके पास एक तो ये न्यूट्री फैक्टर एक बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है, बहुत खूबसूरत पैकिंग में अवेलेबल है और बहुत मुफीद है आपके लिए। तो विटामिन बी 12 न्यूट्री फैक्टर की एक प्रोडक्ट आती है। इसके अलावा बेबीडॉक्स में आती है, सायानोकोबालामीन की प्रोडक्ट आती है, जीएनसी के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फेमस प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके लिए अवेलेबल होते हैं। निवरोबयान में विटामिन बी 1 आती है, 6 आती है, 12 आती है, ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसके इंजेक्शन मिल रहे होते हैं। तो यानी कि जब आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको मुख्तलिफ़ पैकिंग्स में, मुख्तलिफ़ डोजेज़ में, मुख्तलिफ़ ब्रांड में विटामिन बी 12 अवेलेबल हैं और सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। अब आप कौन सा लेना चाहेंगे या आपके लिए कौन सा रिकमेंडेड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप देखें कि आया आपको टैबलेट चाहिए या आपको इंजेक्शन चाहिए या आपको नेज़ल स्प्रे चाहिए। टैबलेट आपको ज़रूरत है, आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की है, तो उसके साथ लिखा होगा कि आया 100 माइक्रोग्राम, 250 माइक्रोग्राम, 500 या 1000 माइक्रोग्राम, या 1000 को हम कहते हैं 1 मिलीग्राम। तो यानी आपको कौन सी डोज डॉक्टर ने रिकमेंड की है, आप वो लेंगे। इसके बाद इंजेक्शन रिकमेंड हुए तो 1000 माइक्रोग्राम या 1 मिलीग्राम के इंजेक्शन आते हैं, या फिर 500 माइक्रोग्राम के स्प्रे आते हैं, नेज़ल स्प्रे होता है, आप नोज़ में इसको करते हैं। तो यानी कि जो डॉक्टर ने आपको पर्ची पे लिख के दिया होगा, जो रिकमेंड किया होगा, उस डोज के मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट लेंगे। उसके बाद जब आप ये ले लेते हैं तो रिकमेंडेड डोज़ आपकी कितनी है, यानी डेली आपको कितनी डोज़ लेनी चाहिए। अगर आप 19 साल से ज़्यादा बड़े हैं, यानी 19 साल से आपकी उम्र बड़ी है, तो 2.4 माइक्रोग्राम आपकी डेली डोज़ की रिक्वायरमेंट है। लेकिन याद रखिए, अगर ख़वातीन में जो है प्रेगनेंसी है या फिर वो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं अपने बच्चों को, तो प्रेगनेंसी में 2.6 माइक्रोग्राम यानी थोड़ी ज़्यादा डोज़ है। ब्रेस्ट फीडिंग में 2.8 मिलीग्राम तक की डोज रिक्वायरमेंट है। और डाइटरी सप्लीमेंट, यानी अगर आप अपनी डाइट से हासिल करना चाहें तो जो आपकी डाइटरी सप्लीमेंट है तो वो आपको 50 से लेके 6000 माइक्रोग्राम पर डे प्रोवाइड करता है। यानी कि डाइट से आपको बहुत सारी साइनोकोबालामीन मिल जाती है। मैकेनिज़्म क्या है, ये करती क्या है? देखें, सबसे बेसिक चीज़ हीमेटोपोइसिस, आपके अंदर खून बनाती है। चाहे वो रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, खून पैदा करना साइनोकोबालामीन का काम है। सेल रेप्लिकेशन, नए सेल्स बनाना, पुराने सेल्स ख़त्म होकर न्यू सेल्स बनना, ये साइनोकोबालामीन करके देते हैं। यानी आपके जिस्म में नए सेल्स पैदा करता है, आपको तरोताज़ा रखता है। इसके अलावा बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस, यानी आपके जिस्म का जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस है, आपके जिस्म के अंदर जो प्रोटीन बनता है, जब आप खाना खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो ले रहे हैं, चिकनाई जो आपके पास गंदम वगैरह है, ब्रेड है, चिकनाई या जो आपके पास मीठी चीज़ें, उनको मेटाबोलाइज करना और उससे आपको एनर्जी प्रोवाइड करना, ये सारा का सारा काम साइनोकोबालामीन करके देता है। फिर कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं, ऐसी मेडिकल बीमारियां हैं जहाँ पे साइनोकोबालामीन ही आपके लिए बहुत मुफीद है, यानी विटामिन बी 12। एक तो होती है परनिक्वस एनीमिया। एनीमिया क्या होती है? एनीमिया मीन्स कि ब्लड की कमी, ब्लड की कमी को एनीमिया कहते हैं। आपने खुद देखा है कि विटामिन बी 12 जो है आपको हीमेटोपोइसिस करके देता है, आपके अंदर खून बनाता है। तो आपकी क्या डेली डोज की रिक्वायरमेंट होगी? आप सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं 100 माइक्रोग्राम इंजेक्शन लगाते हैं, चाहे मसल्स में लगाएं या जिल्द के अंदर लगाएं। 6 से 7 दिन तक आपको रोज़ाना एक इंजेक्शन लगाना होगा। जब आप ये कोर्स पूरा कर लेंगे तो फिर आपके पास एवरी अदर डे, यानी हर दूसरे दिन आपको डेली डोज लेनी होगी। 7 डोजेस, यानी हर दूसरे दिन 7 डोज लेनी पड़ेंगी। जब आप ये पूरा कर लेंगे, उसके बाद 2 से 3 हफ्तों तक हर तीसरे या चौथे दिन आपको ये डोज़ लेनी पड़ेगी। और जब आप ये भी पूरा कर लेंगे, उसके बाद महीने में 1 डोज़ लेंगे। ये आपके पास एक पूरा कोर्स है विटामिन बी 12 का। इसके अलावा अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप डोज़ बढ़ा दीजिए, यानी 1000 माइक्रोग्राम की आप डोज़ लें पहले 7 दिनों तक, फिर आप वीकली 1 मंथ तक वीकली डोज़ लेते रहें, और जब आप 4 हफ्ते पूरे कर लेंगे तो मंथ में 1 बार डोज़ लेते रहें। ये आपके पास इंजेक्शन हैं। इंजेक्शन के अलावा आपके पास नेज़ल स्प्रे भी आते हैं, यानी 500 माइक्रोग्राम की स्प्रे आती है, नोज़ में आप करते हैं। लेकिन याद रखिए, जब खाना खा रहे हो तो खाने के 1 घंटा पहले या खाने के 1 घंटा बाद आप ये स्प्रे करें। इसके अलावा जिन लोगों में विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कमी हो जाती है, उनको एनीमिया यानी खून की कमी नहीं है लेकिन विटामिन बी 12 की कमी है, तो उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है 30 माइक्रोग्राम इंजेक्शन होता है मसल्स के अंदर। 5 से 10 दिनों तक ये इंजेक्शन लगाते हैं।
इसके अलावा जब आप ये इंजेक्शन लगा लेंगे 5 से 10 दिनों तक, तो 100 से 200 माइक्रोग्राम जो है मंथ में एक बार इंजेक्शन लगाएंगे, और साथ में नेज़ल डोज यानी नेज़ल स्प्रे जो है आप 500 माइक्रोग्राम जो है हफ्ते में एक बार ये स्प्रे करते हैं। अच्छा, जो आपकी ग़िज़ा है उससे भी आपको विटामिन B12 मिलता है, यानी जो मछली वगैरह है उससे मिल जाता है, क्रैब केकड़ों वगैरह से मिलता है, यानी सी फूड से मिलता है, चीज़ में आता है, चिकन में अवेलेबल है, अंडों से मिलता है, रेड मीट से मिलता है, बड़ी गोश्त से मिलता है, दूध में है, बादाम में है, यानी आपके पास मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स हैं, डेली लाइफ की प्रोडक्ट्स, खुराक वगैरह की, जिसमें आपको विटामिन B6 विटामिन B12 अवेलेबल है।